दुमका झारखंड की उपराजधानी दुमका में बसंत सोरेन ने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दुमका पहली बार रविवार को पहुंचे। यहां झामुमो के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया और मंत्री बसंत सोरेन ने अपने खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि इस चुनाव के मैदान में कोई रिश्ता नहीं होता। इसी के साथ सीता सोरेन घर में भाभी हो सकती है। चुनावी मैदान में विरोधी दल भाजपा की प्रत्याशी है। उन्होंने कहा कि इसे प्रत्याशी के रूप में देखते हैं। मंत्री ने ये भी बताया कि इस चुनाव में अंदाजा लगा लीजिए कि अनुभवी और जोशीले लोग हैं। इस बार का चुनाव मजेदार होगा और शानदार होगा। कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहा बसंत जी एक मर्द है, तो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने अपने दल के लोगों को ये बताने का काम किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मर्द ही होते हैं। तो मर्दों से टकराना तो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, वो जो भी कहते रहे हैं कहीं उनके भविष्यवाणी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा। इसको भविष्यवाणी नहीं कहा जाए। इसको अभी कुछ देर पहले आप ही लोग बता रहे थे या कि भविष्यवाणी किस आधार पे करते हैं, और उनके जो हम लोग कहते हैं कि ओझा गुनी उन लोग हैं, वो किनके दम पे ये सब चीज़ कहते हैं ये सबको पता है। उन्हीं ओझा उन्हीं के दम पर ही आज हेमंत जी को उन्होंने तलाकों के पीछे किया है। तो हम लोग भी झाड़ फूक जानते हैं, बहुत जल्दी हेमंत जी हम लोग के बीच होंगे। ब्लैक मैजिक हम लोग के समाज में भी, आदिवासी समाज में झाड़ फूक बहुत बढ़िया होता है। इसका प्रयोग कब कीजिए? अब बस शुरुआत है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये संभावना है कि चुनाव प्रचार के समय में ये हेमंत जी उम्मीद है कि चुनाव प्रचार में हम लोगों के साथ होंगे। अगर वो नहीं भी होंगे तो उनके विचार हम लोगों के बीच काल में, उनके शासन काल में भ्रष्टाचार की सीमा कहाँ थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है। और यही वजह है कि 2019 में उन्होंने उस सरकार को उतार फेंकने का काम किया और इस राज्य की बागडोर की जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने का काम किया। चुनावी कैंपेन में गुरुजी अस्वस्थ, वो किसी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत इन्होंने जेल में बंद करने का काम जरूर किया है, जेल में रखने का काम जरूर किया है, लेकिन उनके विचारों को बंद करने का काम नहीं कर पाएंगे। उनके विचारों और उनके द्वारा चलाए जा रहे राज्य में जो लाभकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच हैं। हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हैं। जो हमने काम किए, सरकार ने काम किया है, उन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच हैं। पार्टी पे नहीं, कोई असर चुनाव नहीं। पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है, और जब भी इस परिवार को किसी ने छेड़ने का प्रयास किया है, कमज़ोर करने का प्रयास किया है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा है कि उसको मुंह की खानी पड़ी है। संथाल परगना में अभी तक 2 सीट में देखिए, बड़ा सोच विचार कर और ही कैंडिडेट को उतारने का प्रयास है कि चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई एक ऐसे दल से है जो धन बल छल वो सारी चीज़ें करता है। ऐसे दल के साथ जो छल की नीति भी अपनाता है, तो हम लोग भी थोड़ी नीतियों को देखते हुए कैंडिडेट का चयन करते हुए ही हम लोग देखने को मिलेगा। चुनाव की रणनीति अब बनेगी कि कैसे हम लोगों को करना है, क्योंकि दोनों अभिभावक को इसका तजुर्बा बहुत पुराना है और
इन्हें पता है कि चुनाव को कैसे लड़ा जाता है और इनसे सीखने का मौका हम लोगों को भी मिलता रहा है। तो इनका अनुभव और हम लोगों का इनके साथ होना एक अच्छा अनुभव रहेगा हम लोग। दुमका से आपकी भाभी ही भाजपा की टिकट पर है, कितना मुकाबला, कैसे मुकाबला करेगा? नहीं, वो थोड़ा सा भाभी वो घर पे हो सकती है, यहाँ प्रत्याशी है वो। तो यहाँ भाभी देवर चाचा भतीजे की बात नहीं है और ना भतीजी की बात है। यहाँ क्योंकि वो प्रत्याशी हैं भाजपा से, तो प्रत्याशी के तौर पर हमारे सामने है और हम लोग उनको एक प्रत्याशी के रूप में ही लें। लेकिन पहले जो आप लोग की लड़ाई होती